जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, शुभ हो, शुभ ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार बेसिक से हूँ और उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। लेकिन मेरे पास जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग हमसे पूजा पाठ अनुष्ठान कराते रहते हैं, उनके चक्कर में हम लोग घूमते रहते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ लोग हमें प्रेयर्स कराने के लिए बुलाते हैं, मंदिर वगैरह में जाते रहते हैं। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ से हूँ और देश विदेश में भी हम जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है मानते हैं, भगवान की कृपा है। और मैं गणेश जी की भक्त हूँ, माता कालिका की भक्त हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कुछ चीज़ को लेके। अब जैसे कि मेरे पास रोज़ ही हज़ारों लोगों का मैसेज आता है। वो कहेंगे कि माता पैसे नहीं है, घर कर्जे पे हो गया उनका, या किसी ने पैसे मार लिए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पैसे नहीं है। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। किसी ने पैसे लूट लिए हैं, खराब कर दिए हैं, काम धंधे में पैसे लगाए थे, वहाँ पैसे बर्बाद हो गए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी कि लोग अपने अपने कारणों से अपने दुख को, अपनी तकलीफों को बताते रहते हैं। तो ये तो पैसे का मैटर हो गया। इसके अलावा कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे से झगड़ा कर लिया है, उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, तलाक हो रहा है। कोई कहेगा कि पति नहीं मान रहा है, पति की रिश्ते में कोई और आ गया है, हम परेशान हैं। कभी कभी बड़े अटपटे केसेस भी आते हैं, जैसे कि कोई अंकल हैं जिनकी उम्र 70 साल 65 साल की हो रही है और अब उनका अफेयर हो गया है। अब उनके घर वाले परेशान हैं कि माँ कुछ बताओ, पिताजी का अफेयर हो गया है, इस उम्र में क्या अफेयर करते हुए अच्छे लगते हैं। तो हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं। कोई पैसे से परेशान है, कोई घर बार से परेशान है। कुछ कहते हैं कि बीमार है, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। यानी कि हर इंसान परेशान है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। और मेरे पास रोज बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। कोई कहेगा कि शत्रु ने परेशान कर रखा है, आदमी ने परेशान कर रखा है, इसने परेशान कर रखा है, उसने परेशान कर रखा है। किसी कोई कहेगा बीमारी ने परेशान कर रखा है, कोई कहेगा पैसों से परेशान है, कोई कहेगा कि घर में पैसा नहीं रुकता, कोई कहेगा कि मेरी सास ससुर ने, जेठानी, रिश्तेदारों ने परेशान कर रखा है। यानी कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में दिखाता है और मुझे ये बताता है कि वो बस परेशान है। और मैं इसी के निमित्त जो है आज आपको एक वीडियो बना के दे रही हूँ। देखो, नॉर्मल अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मान के चलते कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की सारी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए और जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है? तो आज मैं आपको उसी चीज के निमित्त कुछ उपाय बताऊंगी। हम ये मान के चल लेते हैं कि आपसे पूजा पाठ में दिक्कत है, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य को जगाने के लिए, और ये जितनी भी नेगेटिविटी मैंने आपको काउंट की है, इन सबको प्रॉपर खत्म करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए खुद से ही, जिससे बिना पूजा पाठ के भी आप पे काम बन जाए, आज मैं वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे और उन 2 क्वेश्चनों का जवाब मेरे को मिला है। एक तो मैंने पूछा था, जो मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन एक पूछा था कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, और दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कंस का वध किसने किया है। इन दोनों ही सवालों के जवाब जिन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, जिन्होंने दोनों ही क्वेश्चनों का जवाब दिया था, उन लोगों में से हमने जो 3 लोग छाटे थे उसमें एक जर्मन की लड़की भी थी। मैंने उनका नाम अनाउंस किए हैं अपने एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जो मेरा चैनल है, डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग वाला जो चैनल है, उसमें मैंने उसमें नाम अनाउंस किया है। आपको वहां पे वो नाम मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उस पर देख लीजिएगा। और आज भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका 100% लाइफ जो है डिस्टर्ब है और आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो 4-5 चीजें रेगुलर करनी है, ये मंथली करनी है, ये वीकली करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो जी करा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको डेली भूख लगती है, वैसे ही आपको दुर्भाग्य को मिटाने के लिए कुछ प्रयोगों को रेगुलर करना होगा, रेगुलर बेसिस पे। तो सबसे पहली बात है, यदि आप किसी भी चीज को परेशान है, जैसे बॉयफ्रेंड ने शादी से मना कर दिया, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, नौकरी चली गई है, कोई परेशान कर रहा है, रोग है, शोक है, शत्रु है, कलेश है, बाधक, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत है, अब आपको मैं बता रही हूं आपको क्या क्या कर सकते हैं। पहले नंबर पे यह है कि आप
अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना कीजिए, क्योंकि जहां पर विघ्न नाशक गणेश की उपासना होती है वहां पे सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको वैसे गणेश की स्थापना करनी है जो रेड कपड़ों में हो, यानी कि जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हो। तो लाल रंग के कपड़ों में भगवान गणेश होते हैं, जिन्होंने रेड रंग का ड्रेस पहना होता है वो सौभाग्य सुमंगल को लाते हैं। तो जिन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहना हो ऐसे वाले भगवान गणेश की स्थापना आपको करना है। ये करेज को लाते हैं, आपके साहस को लाते हैं, पॉजिटिविटी को लाते हैं। रेड वाले एक कारण से अगर रेड वाले ना मिले तो आप फिर येलो वाले लीजिएगा, लेकिन मैं रेड को ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए और आप उस पर ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको जो तीसरा उपाय करना है वो ये करना है कि आपको किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर बच्चे पढ़ते हो, अनाथ, जिनकी पढ़ाई लिखाई का कोई सिस्टम ना हो, आप उनके लिए मंथली कुछ पैसे डोनेट करना शुरू कीजिए। आप चाहें तो हमारी संस्था में भी दान कर सकते हैं। आपको मंथली कुछ पैसे निकालने हैं और उसके बाद डोनेट करना है। आपके आसपास में कोई आश्रम हो, कोई संस्था हो जहां पर इस तरह के बच्चों को रखा जाता हो, तो आप वहां पर भी बच्चों को भोजन कराने के लिए डोनेट कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए डोनेट कर सकते हैं। इस तरह के बच्चों की जब आप हेल्प करेंगे तो महादेव, मालिक, जो भी यूनिवर्स, जो भी हम कहते हैं, जो भी आदर्श शक्तियां हैं, वो आपके परिवार की, आपके पूरे खानदान की मदद और रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। जब आप अनाथों को हेल्प करते हैं तो आप उनके फूडिंग के लिए, यानी कि खाने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, आप जिसके लिए भी जो भी फंड्स दे सकते हैं दीजिए। जैसे हम लोग जो हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते हैं, हम उन बच्चों की फीस दे देते हैं। यहाँ पे कोड़ियों का आश्रम है, हम कोड़ियों के आश्रम में अन्न का दान भी करते हैं, भोजन का दान भी करते हैं, कपड़ों का दान भी करते हैं। इवन एक लड़की है जिसका नाम लक्षिता है, वो लखनऊ की है, वो अक्सर कंबल भेजती रहती है। जो लक्षिता नाम की लड़की है, और एक लड़की और है जिसने हमारे संस्थान में लव मैरिज के लिए पूजा करवाई थी। उस लड़की ने तो 7 बार उसे सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े जो है उसने लड़की ने भेजे थे। और उस लड़की का नाम मैं नहीं ले सकती, ABCD, या शायद ले सकती हूँ। उसका नाम जागृति है। उसके लव मैरिज के लिए उसने हमसे पूजा करवाई थी और उसके बॉयफ्रेंड की गवर्नमेंट जॉब लगी, वो क्लास 1 ऑफिसर लगा है इंडियन आर्मी में, और साथ में उसकी जो है लव मैरिज हुई है अभी। वो लड़की हमसे 3 साल से जुड़ी हुई थी और मैं बहुत खुश हूँ। और उसकी शादी हुई है, उसने मुझसे सर्विस ली थी 3 साल लगातार, क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। उस लड़की ने पूजा पाठ तो करी थी, माता बगलामुखी की पूजा करवाई थी, भगवान गणेश की पूजा करवाई थी मुझसे, मेरी संस्थान से, लेकिन साथ साथ में मेरे बताए हुए वो दानों को रेगुलर कर रही थी। मैंने कहा था जितना दान करोगी उतना तुम्हारा भाग्य चमकेगा। तो कपड़ों का दान करने से, कंबल का दान करने से आपका दुर्भाग्य खत्म होता है। निराश्रित लोग, नेक्स्ट नंबर पे ऐसे लोग जो जैसे कुष्ठ रोगी हो गए, बीमार हो गए, इस तरह के लोगों को यदि आप खाने का कच्चा राशन का दान करते, कपड़े का दान करते, कंबल का दान करते हैं, तो ये आपके दुर्भाग्य को कन्वर्ट करता है किसमें, पॉजिटिविटी में। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने तो जी 3 महीने पहले दिया था, 4 महीने, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको मंथली बेसिस पे करना है। जैसे हर अमावस 30 दिन बाद आती है, तो आपको हर 30 दिन बाद एक बनाना है कि मैं हर 30 दिन बाद 10 किलो का चावल का, या 10 किलो का आटे का कट्टे का दान करूंगा, या मैं कुछ नहीं तो एक कंबल ही निकाल दूंगा, या कुछ नहीं है तो आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास कपड़े ना हो, आपने उसके लिए कपड़े, ड्रेस खरीद के दे दी। समझ रहे हैं आप? आपके घर में जो लोग काम करते हैं आप उनके लिए कर सकते हैं, किसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये उनके लिए होता है जिनका कोई ना हो। जैसे अनाथ आश्रम है, निराश्रित होते हैं, गरीब भिखारी होते हैं, अंधे, कोढ़ी, क्योंकि भगवान ने एक कैटेगरी तय की है। जिस तरह से डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर का काम एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, लोहार का काम लोहार ही कर सकता है, इसी तरह से जो याचक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, और निराश्रित लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको डोनेशन दी जाती है। ये डोनेशन से ही पलते हैं, इनको उसके लिए ही भगवान ने समझ लीजिए बना रखा है। तो इसलिए कई सारे लोग जो है चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं और डोनेशन मांगते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, आपको उनकी हेल्प लेनी है, करनी है। इसी तरह से आपको कपड़े का दान कर दीजिए, आप खाने की चीजों का, कच्ची चीजों का, जैसे चावल, आटा, दाल का दान कर दीजिए। आप किसी को पढ़ा सकते हैं तो उसकी फीस दे दीजिए। जैसे एक लड़की है,
मैंने उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो मैंने उसको बोला था कि तुम संकल्प लेके 1 साल तक किसी की फीस उठा लो। तो उसने 1200 रुपये समथिंग के हिसाब से हमारे उसमें डोनेशन डाली थी। किसी एक लड़की की फीस के लिए हमने उसको, यहाँ पर एक लड़की की फीस डाली थी, हमने उसमें लगा दिया था उसको। तो वो डेली डालना शुरू कर दिया उसने। हर महीने वो 1200 रुपये सिर्फ फीस की भरनी थी। उसके बाद उस लड़की का प्रमोशन हो गया, अच्छे लेवल पे प्रमोशन हुआ था उसका, जैसा वो चाहती थी। तो आप अपने दुर्भाग्य को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि दवाइयों पे खर्चा करते हैं आप, जैसे कि आपने आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, तो आपने कॉम्बीफ्लेम है या बुखार की दवाएं हैं, डॉक्टर से पूछ कर 15-20 पत्ते ले लिए, 2-4 शीशियां ले लिए पीने वाले खांसी आंसी की, वो आप गरीबों में बांट दीजिए। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका इस जन्म का और पूर्व जन्म के जो कार्मिक होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनको काटते हैं। पितृ दोष को काट देंगे, कुल देवी देवता के दोष को काट देंगे। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कोई कितना भी आपके ऊपर कष्ट खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जी साल में एक बार जी दे दिया था हो गया। ये मैंने तो जी 4 महीने पहले दिया है। जैसे मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपने कोई दान निकाला है? हाँ, हमने 2 साल पहले दिया तो था। अरे 2 साल में तो क्या वो किसी और को भूख नहीं लगती है क्या? ये काम रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। और इसके लिए एक प्रथा भी बनाई गई थी कि आप जो भी कुछ कमाते हैं उसका कुछ % भाग जो है अपने हिसाब से दान करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आपको यदि आप रेगुलर बेसिस पे निराश्रित लोगों को लिए कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं, निराश्रित लोगों की मदद करते हैं, कपड़े का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, दवाइयों का दान करते हैं। कंबल का दान करने से शनि राहु और केतु अच्छा हो जाता है। दवाइयों का दान करने से चंद्रमा और भगवान शंकर की विशेष कृपा पड़ती है। पढ़ाई लिखाई का दान करने से भगवान विष्णु की और भगवान माता सरस्वती की कृपा पड़ती है। किसी को चप्पल, जूते और कपड़े खरीद के देने से भगवान शनिदेव सहित सभी देवी देवता खुश होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, लंबा हो जाएगा वीडियो अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये बात सच है। मैंने अपनी आंख से देखा है कि जिस लड़की की शादी की मैं बात कर रही हूँ, वो एक ऐसी जगह से आती है जहां पे लव मैरिज करने पे काट कर गोसे में डाल के जला देते हैं। ऐसी जगह से वो लड़की है। और जब उसने मुझे कहा तो पहले मुझे भी लगा था कि इसकी शादी कैसे होगी, मगर मैंने उससे टाइम मांगा था। मैंने कहा था काम होगा लेकिन टाइम लग सकता है। उससे कहा 1 साल लगे चाहे 10 साल लगे, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने इसी से शादी करनी है और आप इसी गवर्नमेंट जॉब भी लगवाओ, इससे मेरी शादी भी कराओ। और भगवान गणेश की कसम, उसने मेरे अलावा किसी से पूछा होगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे मेरी जान खाती थी। और उसने मुझे, वो मेरे से इतनी तबीयत से जुड़ी है कि हर बात पे माँ मेरा, माँ मेरा, माँ माँ माँ, पूरे दिन उसका माँ 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 चलता था। एक दिन में पता नहीं कितनी बार मैसेज करती थी। उसकी खुद की हमने कम से कम 6 बार उसकी शादी अलग अलग जगह पे लगी थी, उसको हमने कटवाया। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं उसको एकदम से बोलती थी कि तू क्या मेरे लिए कुछ कर सकती है? वो बोलती थी क्या? मैं कहती थी कि मेरे को 6 साड़ियाँ भेज दे, दान करनी है कोड़ियों के आश्रम में। कभी मैं बोलती थी 12 साड़ी भेज दे, और वो मैं 12 मांगती थी तो वो 15 ही भेजती थी। वो कहती थी कोई बात नहीं। मैं उसको कहती थी कि तुम चाहे कुछ भी भेजो, कपड़े वपड़े भेजो, उससे छोटे बच्चों के कपड़े, बड़े बच्चों के कपड़े, कंबल, रजाई, पता नहीं क्या क्या भेजा है उस लड़की ने, बहुत भेजा है। इवन अभी जब उसकी 25 तारीख को शादी थी, 25 नवंबर को, तो उसका फोन आया। उसने बोला मैं आपको बुलाना चाहती हूँ शादी में। मैं कहा मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे उस समय श्रीलंका जाना था। तो उसने मेरे को बोला ठीक है। तो उसने मेरे को एक लहंगा खरीद के दिया, और वो लहंगा भी 7,500 रुपए का मेरे घर में बाय कुरियर आया। और वो लहंगा गुलाबी रंग का, पिंक कलर का, उसने मुझे गिफ्ट किया गुरु दक्षिणा के रूप में। और उसके साथ साथ उसने 12 या 11 साड़ियां जो हैं, वो जो मांगने वाली औरतें होती हैं उनकी भिखारनों के लिए भी साथ में भेजी। किस खुशी में? कि उसकी शादी वहां हो गई जहां वो चाहती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सभी के काम हो जाते हैं, बस विश्वास रखिए। ये वो उपाय हैं कि अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसे कीजिए, संकटनाशक गणेश स्तोत्र चला के रखिए और गणेश जी की पूजा कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। आज का वीडियो में इतना ही। और ठंड बहुत है तो लोगों को दवाइयाँ और कंबल, गर्म कपड़ों का दान करो। मैं यकीन मानो, अगर आपका काम 100% नुकसान में है कि नहीं हो सकता, वो हर हाल में होगा। बस आप करते रहे। तो आज जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। और मैंने आज का क्वेश्चन पूछना था, और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि माता गंगा जो है, उनकी विवाह किससे हुआ था, उनके पति का नाम क्या है? यानी माता गंगा जो देवी गंगा है, उनके पति का नाम क्या है, ये आपको बताना है।
और मैंने आपसे कहा है दान पुण्य करते रहिएगा। मैं सच बता रही हूँ कि किसी के गले में गांठ हो गई थी, भगवान ना करे, मतलब मैं उस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे। उसके फादर ने मुझे कांटेक्ट किया था, वो लड़की ऑस्ट्रेलिया की थी, कि उसके बायस्पी होनी थी और उसके बाद उसकी सर्जरी होनी थी। तो उसके फादर ने कहा था कि उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हमने उसके वजन के बराबर भोजन का, अन्न का, वस्त्र का दान किया था। और जब वो सर्जरी के लिए उसको पहले बायस्पी दोबारा होनी थी, तो डॉक्टर पूछ रहा था कि गांठ गई कहाँ क्योंकि डॉक्टर को गांठ नहीं मिली। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सर्जरी तक को रोक दिया किसने, जो ये आप दान करते हैं। इसमें बहुत 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 फ़ायदा होता है लोगों को, और ये आपके सारे के सारे अवगुणों को और आपकी ज़िंदगी के सारी जितनी भी नेगेटिविटी है, दुर्भाग्य है, बद्दुआ की ज़िंदगी जो भी आप जी रहे हैं ना, उसको निचोड़ के ख़त्म कर देती है। किस तरीके से दान करना है आप उससे और पूछ भी सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। हमेशा खुश रहिए और गणेश जी का नाम लेते रहिए। ये साल तो वैसे भी गणेश जी से स्टार्ट हुआ है। आपका दिन शुभ हो। हर महादेव, धन्यवाद।